हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो प्रसंग है धुंधकारी का, उसकी कथा को आज श्रवण करेंगे। ये प्रसंग को श्री सनकादि मुनि, सनकादि मतलब जो चतुर्सन हैं, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, वे क्या कर रहे हैं, नारद जी को एक बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं। कह रहे हैं, नारद जी अब आप क्या करो, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ कि अगर कोई एक कथा श्रवण करता है उसका फल किस प्रकार है, और अगर कोई ये प्रसंग बस श्रवण भी कर ले तब क्या होगा, उसके जितने भी सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कि पूर्व काल में, मतलब पूर्व के समय में एक नदी थी, नदी का नाम था तुंगभद्रा। उस तुंग नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर बसा था, और वहाँ पर सभी वर्ण के लोग क्या करते थे, अपने अपने धर्म का आचरण करते थे और सत्य और सत्कर्मों में लगे रहते थे। ठीक है, सत्य को और सत्य बोलते थे और ऐसे सत्कर्म में लगे रहते थे। तो उस नगर में कितना सुंदर कि सारे जो वेदों का विशेषज्ञ हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, उनमें एक निपुण एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का क्या नाम था, आत्मदेव। और ये ब्राह्मण कैसा था, कह रहे ऐसा लगता जैसे साक्षात सूर्य के समान बड़ा तेजस्वी, और बहुत धनी भी था। लेकिन धनी होने पर भी वो क्या करता था, भिक्षा करके अपने जीवन को यापन करता था। बहुत धनी था फिर भी भिक्षा करके जीवन यापन करता था। उसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली। पत्नी थी ना, इसकी ये बड़ी सुंदर थी, लेकिन भैया जैसे लोगों की परिचर्चा करना, इधर उधर की बात करना, अपनी जिद पे अड़ जाना, इसका इस तरह का स्वभाव था, बड़ा क्रूर स्वभाव था। और क्या करती, कुछ ना कुछ अपशब्द करती रहती। जितने भी घर के काम हैं इनमें तो बड़ी निपुण थी, लेकिन भैया बड़ी झगड़ालू भी थी, बड़ी झगड़ा करती थी। अब इस प्रकार क्या कर रहा ब्राह्मण आत्मदेव जी, अपने जो परिवार है अपने घर में रह रहा है और अपना जीवन यापन करता है। अब इनके पास तो किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं थी, किसी प्रकार की सामग्री की कमी नहीं थी। घर भी बड़ा सुंदर था, सब तरह का सुख था, लेकिन एक सुख नहीं था। क्या सुख नहीं था कि जब अभी धीरे धीरे जो शरीर है इसकी अवस्था भी कम हो गई है, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो भैया इनके पास कोई संतान नहीं थी। अभी संतान के लिए तो भैया अलग अलग तरह के, जिसने जो बताया सब पुण्य किए, सारे पुण्यारम कार्य कर दिए। क्या करते, जो दीन दुखी उनकी सेवा करते, गाय माता को सेवा करते, पृथ्वी का सेवा करते। किसी ने कहा स्वर्ण दान करो, दान कर दिया। किसी ने कहा वस्त्र दान करो, दान कर दिया। सब कुछ करने लगे। इस प्रकार क्या किया, जितना भी इन पे संपत्ति बहुत थी, तो जितना भी संपत्ति थी इन्होंने क्या किया, उससे आधा धन तो इसी धर्म कार्य में लगा दिया। लेकिन तब भी इनको किसी प्रकार का पुत्र या पुत्री का कोई सुख नहीं मिला। इसलिए अब यह ब्राह्मण तो बड़ा चिंता करने लगा। क्या चिंता करने लगा कि भैया मेरा वंश कैसे चलेगा। इसी चिंता को करते करते ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है बड़ा दुखी हो गया, और बड़ा दुखी होकर क्या किया, घर से निकल गया। अभी घर से निकल के कहाँ चला गया, वन में चला गया। अब दोपहर का समय था, सोचा था कि भैया इस शरीर को छोड़ दूंगा जब कुछ है ही नहीं। अब बड़ी प्यास लगी, इसलिए कहाँ गया, एक तालाब पे गया। तालाब पे गया, अब संतान का बड़ा अभाव था, और अभाव के कारण जो शरीर में दुख था, दुख ने उसके शरीर को क्या कर दिया, बहुत सुखा दिया। क्या किया, इसका शरीर भी बड़ा सूख गया और बहुत थक गया। और थक जाने के कारण क्या हो गया, जल को पिया और वहीं पर बैठ गया। अभी थोड़ा ही समय बीता था, 2 घड़ी बीते थी, इतने में एक सन्यासी महात्मा वहाँ पर आ गए। तो जब ये ब्राह्मण देवता जल पी चुके थे, तब अभी क्या किया, उनको इन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया उनके चरणों में, और खड़े हो गए। अभी शरीर में तो स्थिति जान नहीं है, और बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने हैं, क्योंकि शरीर थका हुआ भी है और कमज़ोर भी है। तब सन्यासी पूछते हैं, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हारे पे कौन सी भारी चिंता आ गई। एक काम करो, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तब वो ऋषि ब्राह्मण कहने लगा कि ब्राह्मण ने कहा कि महाराज क्या बताऊं,
मेरे तो इतने पाप है, इतने पाप है, इतना मेरा पूर्व जन्मों का दुख है, उसका मैं वर्णन भी कैसे करूं। अब तो मेरे जो पितृ लोग हैं उनको तो भैया कोई जल देने वाला भी नहीं है। और ऐसा सोच सोच के तो क्या हो रहा, मेरी सांसें क्या हो रही, कम होती जा रही है। अभी देवता और ब्राह्मण क्या करेंगे, जब मेरे द्वारा दिए गए से स्वीकार नहीं करेंगे मन से, तो मैं तो इतना दुखी हो गया कि संतान के लिए अब दुखी हो गया। मैं भी मर जाऊंगा तो मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है। तो सब कुछ क्या दिख रहा है मुझे, सब कुछ सुना सुना दिख रहा है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। और अब तो भैया ऐसी स्थिति है, मैं तो अपने प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। क्यों? कह रहे जो संतानहीन जीवन है ना, ऐसे जीवन को धिक्कार है। और जो संतानहीन ग्रह है, घर है, उसको भी धिक्कार है। और भैया जो संतानहीन कुल है उसको भी धिक्कार है। ऐसा करते करते जब वर्णन कर रहे हैं आत्मदेव जी सन्यासी को, या और बता रहे हैं कि मेरी तो ऐसी स्थिति है, अगर मैं किसी गाय को पालता हूँ ना, वो गाय भी बच्चा नहीं देती, वो गाय भी हमेशा बांझ रहती है। अरे मैं आंगन में जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कभी कोई फूल, कभी कोई फल नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई फल भी आता है ना, वो फल भी रुकता नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तब वो आत्मदेव जी कह रहे मैं तो ऐसा अभागा हूँ, ऐसा दुखी हूँ, दुर्भाग्यहीन हूँ। और ऐसा करते 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 क्या हो गया, अभी वर्णन कर रहे भैया मैं क्या हूँ, बड़ा पुत्रहीन हूँ। इस कारण से अभी सन्यासी के सामने तो बड़ा फूट फूट कर रोने लगे। तब वो जो सन्यासी थे, सन्यासी क्यों है, सन्यासी कौन, कह रहे जो पर दुख दुखी, वैष्णव जन तो कहिए जो पीर पराई जाने रहे। ये साधु संत क्या है, ये पर सुख दुखी नहीं, ये पर दुख दुखी है। जब दूसरे के हृदय का दुख देखते हैं तो बड़े द्रवीभूत हो जाते हैं। अभी भाई वो भी बड़े दुखी हो गए, उनके हृदय में करुणा आ गई, और योगनिष्ठ थे, मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते थे। तो अभी आत्मदेव की मस्तक की जब रेखाएं देखी तो सारे के सारे वृत्तांत को जान लिया। फिर आत्मदेव को पूरा विस्तार के साथ बताने लगे। तो सन्यासी कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति मोह को त्याग दो, क्योंकि भैया कर्म की जो गति है ना बड़ी प्रबल है। और क्या करो, विवेक का आश्रय लेकर ये जो संसार की वासना है इसे छोड़ दो। तब सन्यासी कह रहे सुनो, क्या कह रहे, मैंने क्या किया, तुम्हारे मस्तक की सब रेखाएं देखकर तुम्हारा जो प्रारब्ध था, जो तुम्हें भोगना है, उसको मैंने देख लिया। अरे भाई तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तक भी तुम्हारे भाग्य में किसी प्रकार का कोई संतान का सुख नहीं है। अभी सन्यासी महात्मा फिर उन्हें एक कथा सुना रहे हैं कि पूर्व काल में एक राजा थे, सगर राजा थे, और एक अंग को संतान के कारण को दुख भोगना पड़ा। एक संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। और अब तक क्या करा, ब्राह्मण से कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो तुम्हारे कुटुंब की आशा है, संतान की आशा है, छोड़ दो, क्योंकि सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहने लगा, आत्मदेव की तो बुद्धि थी कि मुझे संसार में भी पुत्र चाहिए, तो कहने लगे महात्मा जी मेरे विवेक से क्या होगा, अरे मुझे तो बल पूर्वक पुत्र दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, नहीं तो मैं आपके सामने ही इस शोक में, इस दुख में मूर्छित हो जाऊंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। रख दिया कि भैया या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अरे जिसमें पुत्र का सुख नहीं है ऐसा सन्यास तो क्या है, वो भी नीरस है। अभी ब्राह्मण अपनी बात कह रहा है। अरे लेकिन इस लोक में तो भैया बढ़िया पुत्र हो, पुत्रों के बच्चे हो, बड़े पुत्रों के पुत्र हो, दादा परदादा बने, बड़ा सुख होगा। वो कह रहे ऐसा तो गृहस्थ आश्रम है। तब ब्राह्मण को इस प्रकार आग्रह करते हुए देखकर भैया तपस्वी कहने लगे कि भैया विधाता के लेख को मिटाने का जो हट है, ऐसा करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं उस पुरुष के समान तुम्हें भी कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तुमने जो हट कर लिया, क्या हट कर लिया कि मुझे पुत्र मिले, और क्या किया, अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, मतलब कह रहे हो ना कि मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसी दशा में तो मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तो मेरे सामने कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। तब महात्मा जी कहने लगे कि देखो किसी प्रकार से भी वो आग्रह नहीं छोड़ रहा। जब महात्मा जी ने देख लिया मैंने इसे सब तरह समझा लिया, लेकिन अपनी जिद को किसी प्रकार से नहीं छोड़ रहा, तब उन सन्यासी ने उसको एक फल दिया।
और फल देकर कहने लगे कि तुम ठीक है, इसको क्या करना, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक बड़ा अच्छा पुत्र होगा। और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक क्या पालन करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, सोच मतलब शुचि पवित्रता का पालन करना पड़ेगा, सबके प्रति दया भाव रखना पड़ेगा, और जो भी सत्कर्म दान दया सब करना पड़ेगा। और एक समय में मतलब एक दिन में क्या करेंगे, एक समय ही खाने का नियम रखना होगा। अगर वो ठीक ठीक इसी प्रकार करेगी तब क्या होगा, तब उसको एक बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अभी तो इतना कहकर सन्यासी तो वहाँ से चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो वन में मरने के लिए गया था वापस घर लौट आया। उसने आकर वो फल क्या किया, अपनी पत्नी के हाथ में दिया, अपनी पत्नी को दे दिया धुंधली को, और सारी सारी बात बता दी। लेकिन भैया उसकी पत्नी तो बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। अब वो तो रो रो के अपनी एक सखी से कहने लगी कि भैया मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। कहने लगी क्या चिंता हो गई, कह रही अगर मैं फल खाऊंगी, साधु ने दिया है, अब फल खाने से तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और जब गर्भ के कारण मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मैं कुछ खाने पीने लायक भी नहीं रहूंगी, और मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी तो भैया मेरी तो शक्ति भी नहीं रहेगी। तब बता इतने सारे घर का काम धंधा कैसे करूंगी। और अगर कभी देववश ऐसा हो गया, गांव में डाकू आ गए, डाकुओं ने आक्रमण कर लिया, अब मैं तो गर्भवती होंगी, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। अब ऐसे ऐसे करके बड़ी बात कर रही अपनी सहेली से। क्यों भैया, जिस तरह सुखदेव महाराज जी का हम सुनते ना, सुखदेव गोस्वामी जी जब मैया के गर्भ में रहे तो कहीं कहीं 12 साल तक, कहीं कहीं 16 साल तक सुनते हैं कि बाहर ही नहीं आए। तो कह रहे अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी भयंकर पीड़ा तो भैया जब प्रसव के समय होती है, जब बच्चा पैदा करना होगा, तब तो मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, भला ये सब कैसे सहन करूंगी, मैं तो बड़ी दुर्बल पड़ जाऊंगी। और फिर कौन आती है घर में, बच्चा होने के बाद कौन आती है, ननद आती है ना। कह रही फिर तो भैया नंद रानी आएगी, सारा माल समेट उमेट के सब ले जाएगी, मैं तो बिस्तर पे पड़ी रह जाऊंगी, मैं तो दुर्बल पड़ जाऊंगी, नंदरानी आके सारा माल ले जाएगी। और भैया मुझसे तो ये सत्य सोच आदमी नियमों का पालन भी नहीं होता, मैं तो ऐसा नियम का पालन भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए तो बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। भैया फिर तो रात को सोना भूल जाएगी, दिन में खाना भूल जाएगी, अपना सास श्रृंगार सब भूल जाएगी। कह रहे भैया लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री सुखी हैं। अब मन ही मन में अनेक अनेक तरह के कुतर्क उठने लगे। अब वो फल जो साधु महाराज जी ने दिया था वो खाया नहीं। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया, क्योंकि अभी जो इसकी सहेली थी उसने उसको पूरा पाठ पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया, इसकी जो बहन है वो एक दिन अपने आप क्या होगी इसके घर पे आई और उस बहन को सारा का सारा वृतांत सुना दिया, अपने मन की सारी चिंता बता दी। अब बता दिया कि भैया मैं तो इस कारण से क्या हो रहा है, दिन ब दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन कहने लगी मैं क्या करूँ, तो वो कहने लगी, बहन ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पेट में बच्चा है, तू क्या करना, प्रसन्न होने पर मैं वो बालक को क्या करूँगी तुझे दे दूँगी, और तब तक तू क्या कर अपने घर में जैसे तेरे पेट में बच्चा है ऐसे गर्भवती बनने का नाटक कर, और भैया मेरे पति के पास पैसा नहीं है, तू मेरे पति को कुछ धन दे दिए और मैं अपना तुझे वे तुझे क्या करेंगे अपना बालक दे देंगे। इस तरह क्या होगा हम दोनों ही सुखी हो जाएंगे। और दोनों ने ऐसी बुरी बढ़िया युक्ति निकाल ली। अभी समय हुआ, सब लोग कहेंगे कि हाँ इसका बालक तो 6 महीने का हो गया और 6 महीने का होकर के मर गया था। अब नित्य प्रति क्या करने लगी, वो घर आकर फिर क्या करेंगी, कह रहे उस बालक का मैं पालन पोषण कर दूंगी। अभी समय समय बीतता रहा। अभी लेकिन ये जो फल था वो धुंधली ने क्या कर दिया, अपनी बहन के कहने से गाय को खिला दिया। कहने लगे इस फल की जांच भी हो जाएगी। साधु महाराज सत्य कह रहे थे या सत्य कह रहे थे। अभी वो फल तो दे दिया धुंधली को और दोनों के दोनों ऐसे नाटक करने लगे। अब जैसा जैसा उसकी बहन ने कहा था वैसा वैसा किया। अब समय के अनुसार क्या हो गया, उसको पुत्र हो गया उसकी बहन को। तो उसने क्या किया, उसके पिता ने चुपचाप वो पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया। अब इधर आत्मदेव को सूचना मिली कि भैया घर में पुत्र हो गया। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद हुआ, वहाँ पे खूब गाना बजाना हुआ, अनेक अनेक तरह के मांगलिक कृत्य करने लगे। लेकिन अभी धुंधली अपने पति से कह रही है कि देखो
पुत्र तो हो गया लेकिन मेरे स्तन में तो दूध नहीं आया, तो क्या करेंगे। और गौ आदि जो गाय वगैरह हैं, इनके जीव के दूध से तो मैं इस बालक का पालन कैसे करूँगी। लेकिन हाँ, अभी मेरी बहन जो थी ना, उसके अभी बालक हुआ था लेकिन वो मर गया, तो मैं क्या करती हूँ, अब उसको यहाँ बुला लेती हूँ और वो इस बच्चे को अपने दूध से पालन पोषण कर लेगी। अभी पुत्र की रक्षा की बात आई, आत्मदेव ने क्या करता, आत्मदेव ने वैसा वैसा किया जैसा धुंधली ने बताया। अभी धुंधली ने अपने ही नाम के ऊपर बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। अभी वो जो फल दिया था गाय को, कुछ समय बीतने पर गाय के भी एक बच्चा हुआ, लेकिन वो बच्चा कैसा हुआ, पूरा मनुष्य के जैसा, बस उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। क्या नाम हुआ, गोकर्ण। साधु के दिए हुए फल से वो बच्चा हुआ था, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, बहुत निर्मल, कांति भी सोने के जैसी। उसे देखकर तो भैया ब्रह्मन देवता को तो बड़ा आनंद हुआ, और स्वयं ही क्या करा, ब्रह्मन देवता ने उसके भी सारे संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हो गया, और सबके सब लोग देखने के लिए आ गए, और सबके सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो भाई देखो कि भैया आत्मदेव का तो कैसा भाग्य उदय हो गया, कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हो गया। अब देवता लोग तो इस गुप्त रहस्य को किसी को पता नहीं लगा देवयोग से। अभी आत्मदेव ने तो उस बालक का जो गांव का बच्चा था, उसके कान को देखकर उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अभी कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीतने पर दोनों के दोनों बच्चे जवान हो गए, लेकिन गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन भैया ये धुंधकारी तो बहुत ही दुष्ट निकला। अभी स्नान, सोच का आदि, ब्रह्मचर्य संस्कार, आचार, उसमें उसका नाम भी नहीं था धुंधकारी में। ना कोई खाने पीने का कोई परहेज था, बड़ा गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा करता था, और बहुत गंदी गंदी वस्तुओं को घर में इकट्ठा करता था। अगर कोई मुर्दा है ना, मुर्दे के हाथ से छुआए हुए अन्न को भी खा लेता था, दूसरों को चोरी करता, सब लोगों से द्वेष करता। उसका ऐसा स्वभाव बन गया, बड़ा कट्टर स्वभाव बन गया। और क्या करता, चोरी छिपे जा जाकर दूसरों के घर में आग लगा देता। जो दूसरों के बच्चे खेल रहे होते उनको गोद में लेकर और उन्हें कुएं में डाल देता उठा के, ऐसे करता। भैया हिंसा और व्यसन का तो वो बड़ा ही खिलाड़ी हो गया। हर समय क्या करता, अस्त्र शस्त्र धारण करके रहता, और जो बेचारे अंधे लोग थे, जो दीन दुखी थे, उनको सब समय तंग करता। और भैया चांडालों से तो उसका बड़ा प्रेम था। चांडाल मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं, कोई सूची, हाँ हाँ, असुचि नहीं देखते। बस क्या करता, हाथ में फंदा लेकर कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की तरह घूमता पूरा, कि किसी शिकार को पकड़ ले। और तो और वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने क्या किया, अपने पिता की जितनी सारी संपत्ति थी सबकी सबको खत्म कर दिया। आधी संपत्ति तो पिता ने पहले खत्म कर दी दान धर्म कर करके, पुत्र पाने की इच्छा से। अब ये पुत्र मिला, ये वैश्याओं के चक्कर में पड़ के इसने सारी संपत्ति खत्म कर दी। अभी घर में कुछ है नहीं, तो एक दिन क्या करा, माता पिता को पीट पीट के घर से बाहर निकाल दिया, सारे बर्तन भांडे सब उठा के ले गया। अभी तो इस प्रकार जब सारी ही मतलब बर्तन सब खत्म हो गया, सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तो भैया उसका जो पिता था वो तो बड़ा रोने लगा, बड़ा फूट फूट कर रोने लगा। बोला इससे तो इसकी माँ का बांझ रह जाना ही अच्छा था। जो एक समय जाकर साधु से कह रहा है मैं मर जाऊंगा या तो मुझे पुत्र दो। साधु कह रहे भैया चित्रकेतु के भाग्य में पुत्र नहीं था, हट करने के कारण उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन तब उसने बात नहीं मानी। आज कह रहा है इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना अच्छा था, ऐसा कुपुत्र तो भैया बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, अब मेरे इस संकट से मुझे कौन काटेगा। हाय मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई। और दुख के कारण क्या कर रहा, कह रहे अब तो मुझे अवश्य ही प्राण छोड़ने पड़ेंगे। जब पुत्र नहीं था तब भी प्राण छोड़ रहा था, अब भैया पुत्र इतना कुपात्र निकल गया, अब भी प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तब उस समय जो गोकर्ण जी हैं परम ज्ञानी साक्षात वहाँ पर उपस्थित हो गए, और फिर अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बड़ा समझाया। बोले पिताजी ये जो शरीर है, ये जो संसार है, सबका सब असार है, अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है।
पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, ना चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दो और मोह से क्या होगा, बस नरक की प्राप्ति होगी। ये शरीर तो एक दिन खत्म होगा ही होगा, इसलिए क्या करो, सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। अभी गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं, साथ साथ क्या कह रहे हैं कि गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे पूरा विस्तार के साथ बताओ। मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक तो भैया मैं कर्मों के पास में बंधा हुआ था और अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा था। अपंग मतलब जो चल नहीं सकता। तुम तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, तुम मेरा उद्धार करो। तब कितनी सुंदर बात है ये गोकर्ण जी कहते हैं गोकर्ण जी, देहि अस्तिम मास रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्चः पश्यानीशं जगदीदं सन्भंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवा भक्ति निष्ठः। क्या सुंदर बात कह रहे हैं गोकर्ण ने कहा, पिताजी, देहि अस्ति मांस रुधिरे, ये जो शरीर है ना, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर मतलब रक्त का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को कभी भी अपना ना मानो। इस संसार को रात दिन सन भंगुर देखो, सन में खत्म होने वाला है। इनकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करो, बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। और क्या करें भगवान की भक्ति में लगकर, करें धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषंज जहि काम तृष्णाम अनय अनस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस्म हो निद्राम पिबत्वम। तब गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी आप क्या करो, कह रहे भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लो और अन्य सब प्रकार के जितने भी लौकिक धर्म हैं इनसे अपने मुख को मोड़ लो। जितने भी संसारिक जो लौकिक धर्म, मोड़ लो इनसे अपने मुख को और सदा साधु जनों की सेवा करो। भोगों की लालसा को पास भी ना फटकने दो और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना भी छोड़ दो। इसने क्या किया, उसने क्या किया, और छोड़कर एकमात्र भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रस को पान करो। ठीक है, इसके आगे हम एक ही और है, सुन लो। तो इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मनिवेदन ने क्या किया, घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। कह रहे यद्यपि उसकी आयु, आत्मदेव की जो आयु थी उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। दिन रात क्या किया, भगवान की सेवा की, पूजा करने से, नियम पूर्वक जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है उसका पाठ करने से उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। तो आज हम इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे का हम कल श्रवण करेंगे कि किस प्रकार धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और किस प्रकार उसका उस प्रेत योनि से उद्धार होगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।